नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। आज का ये जो वीडियो है वो स्क्रिप्टिंग के रिगार्डिंग है कि आप जो लिखते हैं वही होता है। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि बचपन में जब हमें ABCD भी नहीं आती थी तो मम्मा जितनी हमसे ज़्यादा या हमारे टीचर्स हमसे जितना ज़्यादा बोलते थे, ABCD जितना ज़्यादा हमें रिपीट करवाते थे उससे भी ज़्यादा वो हमें लिखवाते थे। पहले हम डॉट से शुरू करते थे, देन हम लाइन बनाना सीखते थे, देन ABCD और पता नहीं कितने सालों तक हमने उसकी प्रैक्टिस करी जब तक वो हमें आ नहीं गया, राइट? तो होता क्या है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं ना, तो आप एक मसल मेमोरी क्रिएट करते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा कि आपने ABCD की प्रैक्टिस करी थी। मुझे अभी भी कोई बोल दे साइकिल चलाने को तो मैं आराम से चला सकती हूँ, क्योंकि साइकिल चलाए मुझे ऑलरेडी 10 टू 12 इयर्स तो हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने साइकिल चलाना सीखा नहीं था, मैंने उसकी प्रैक्टिस करी थी। इसीलिए हम कभी स्क्रिप्टिंग में ये नहीं कहते कि आप इसको सीखो, है ना? हम कभी ये नहीं कहते कि आप इसको रोज़ याद करो, स्क्रिप्टिंग रोज़ याद करो। हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्टिंग की प्रैक्टिस करो। बार-बार लिखो ताकि मसल मेमोरी क्रिएट हो सके। अब मसल मेमोरी कैसे? आपका हाथ जो किससे कनेक्टेड है? आपके माइंड से कनेक्टेड है। आपकी आँखें किससे कनेक्टेड है? माइंड से कनेक्टेड है। आपकी टंग किससे कनेक्टेड है? आपके माइंड से कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड किससे? आपके माइंड से। सो आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, उसकी एक प्रिंट कहाँ छप रही है, उसकी एक मेमोरी कहाँ बन रही है? आपके दिमाग में बन रही है ना? तो जब आप लिखते हैं तो कहीं न कहीं आप उसको मन में बोलते भी रहते हैं और आप लिखते भी रहते हैं। तो ये इन्वॉल्व हो रहा है आपका, इसमें एक मेमोरी बन रही है और आप बार-बार उसी अफ़र्मेशन को या उसी चीज़ को जो आपकी डिज़ायर है उसको लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, ठीक है? आप यकीन नहीं मानेंगे, आई हैव 10 टू 12 डायरीज़ जो पूरी तरह भर चुकी हैं और अब मैं ये रफ़ बुक प्लेन है ये पूरा और मैं इसको यूज़ करती हूँ और ये मैं हर दिन का एक टास्क देती हूँ अपने, जो भी मेरी मैनिफेस्टेशन की क्लास चल रही है ना, तो मैं हर दिन उसमें टास्क देती हूँ। पहले वो टास्क मैं अपने खुद नोट करती हूँ, उसको मैं नोटबुक में लिखती हूँ और उसके बाद मैं उन लोगों को देती हूँ करने के लिए। सो जब मैं इसमें सारे टास्क लिख रही थी ना, सो मुझे एक पहले से कुछ स्क्रिप्टिंग किया हुआ मिला था। अगर रुको मैं आपको दिखा सकती हूँ तो। सो वो ये है, ये आपको दिख रहा होगा। सो ये क्या था कि जब मैंने कंसीव किया था और मुझे डॉक्टर चाहिए थी, अच्छी डॉक्टर जो मुझे मेडिसिन खाना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। चाहे मेरे में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी बीमारी आए, पहले मैं उसे खुद से हील करती हूँ। जब लगता है कि अब मेरे बहुत कोशिश करने के बाद नहीं हुआ है, तो ही मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, बट अभी तक ऐसी कोई नौबत आई नहीं है मेरे पास, मैं खुद से ही हील कर लेती हूँ। जब प्रेगनेंसी की बात हुई तो ऑब्वियसली मुझे डॉक्टर तो चाहिए थी, लेकिन मुझे एक ऐसी डॉक्टर चाहिए थी जो मुझे बहुत कम मेडिसिन दे, क्योंकि आजकल के डॉक्टर भर-भर के मेडिसिन देते हैं भाई, पता नहीं क्या-क्या, कितने सारे एक तो डर अंदर भर देते हैं, ये वायरस हो जाएगा, वो वायरस हो जाएगा, इसके लिए ये मेडिसिन, इसके लिए वो मेडिसिन। बट मुझे एक ऐसी डॉक्टर चाहिए थी जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो और हॉस्पिटल नॉर्मल हो, मुझे कोई हॉस्पिटल बहुत रिच नहीं चाहिए था, मुझे डॉक्टर बहुत रिच चाहिए थे। और जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो और जो मुझे मेडिसिन बहुत कम थे। तो यहाँ मैंने लिखा था, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ एंड फॉर माई हेल्थ। मुझे एक बहुत अच्छी गायनी डॉक्टर मिली हैं और फॉर माई प्रेगनेंसी, जिन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया है, जिन्होंने मुझे बहुत कम मेडिसिन दिया है एंड वो बहुत हाई वाइब्रेशन के, एक्चुअली वो डॉक्टर बहुत प्यारी है और सच में उनके पास जाके उनकी वाइब्रेशन फ़ील होती है आपको, बहुत पॉजिटिव डॉक्टर है वो। जो मैंने मैनिफेस्ट किया था तो इसमें मैंने लिखा भी था, बहुत हाई वाइब्रेशन की वो डॉक्टर है। उन्होंने मुझे सारी मेडिसिन्स दी हैं, सारी मेडिसिन इसमें कम मेडिसिन, बेबी इज़ सो हे उन्होंने मुझे कहा है कि बेबी इज़ सो हेल्दी एंड ग्रोइंग। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस अमेजिंग डॉक्टर मेरे लाइफ में भेजने के लिए एंड आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, योर फेवरेट चाइल्ड। ये मैंने लिखा था जब मुझे, और मैं जीता जागता, मैं हमेशा सोचती थी ना कि मैं जो प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, प्रेगनेंसी तो मैंने मैनिफेस्ट करी, मुझे हमेशा से डॉटर चाहिए थी, तो मैंने डॉटर भी मैनिफेस्ट करी। तो मैं हमेशा से बोलती हूँ और बोलती थी कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव करना इज़ माई बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन। और सच में वो जो पूरी मैंने स्क्रिप्टिंग करी थी ना, जिस तरीके से करी थी, जो मैंने विज़न बोर्ड बनाया था, जो मैंने प्रॉपर लिखा था कि मुझे डॉटर चाहिए, और कंसीव करने से पहले मैंने उसका नाम रखा था कि नैरिती आएगी मेरी लाइफ में, नैरिती आएगी तो हम ये करेंगे, यहाँ जाएँगे, उसको ऐसे सजाएँगे, उसको इतने प्यार से फ्रॉक पहनाएँगे। मुझे बहुत सारे सपने थे
और जितना मैं वो सपना सोची थी ना कि अगर मेरी डॉक्टर होगी तो मैं उसके साथ कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, उसके साथ कैसा उसको खिलाऊँगी, उसको मैं मीठा नहीं खिलाऊँगी, उसको मैं ज़्यादा भी नमक नहीं खिलाऊँगी, उसका मैं बहुत सारा ख़्याल रखूँगी, मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त बनूँगी, मैं उसको स्टार्टिंग से मेडिटेशन सिखाऊँगी, उसको स्टार्टिंग से मैं ग्रैटिट्यूड बताऊँगी। तो जो कुछ भी मेरे सपने थे ना, वो सब कुछ मैं अपनी डायरी में लिखती थी। और कैसी डॉक्टर चाहिए मुझे, मेरी डिलीवरी कहाँ होगी, मुझे जहाँ भी मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे 2 डॉक्टर चेंज करने थे, एक पुणे के लिए और दूसरा मेरी डिलीवरी मेरे घर पे हुई है बनारस में, तो मुझे वहाँ के लिए भी डॉक्टर चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने दोनों डॉक्टर इतने अमेज़िंग मैनिफेस्ट करे थे, सीरियसली ना उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन दी, ना मेरी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आई, ना मुझे इस डॉक्टर ने डराया या फिर कुछ किया, बहुत काम, दोनों की वाइब्रेशन बहुत अच्छी, बहुत सूदिंग। मुझे जैसे स्टाफ चाहिए था हॉस्पिटल का वैसे स्टाफ मुझे मिला। मेरी डिलीवरी बहुत कैओटिक नहीं थी कि सब परेशान हो रहे मेरे चक्कर में, नहीं, बहुत सिंपल सी, बहुत अच्छी वाइब्रेशन में मेरी डिलीवरी हुई। उसके बाद जैसा बेबी मैंने मैनिफेस्ट किया, मुझे बेबी गर्ल चाहिए थी, उसकी अच्छी हेल्थ चाहिए थी। उसकी हेल्थ, लोग बच्चे होते हैं कि कुछ-कुछ स्टार्टिंग में उनको प्रॉब्लम होती है कुछ-कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? हमें कभी डॉक्टर विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी रिगार्डिंग उसके वैक्सीनेशन के। बस हम वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास जाते थे, वो भी मैंने सरकारी अस्पतालों से उसके सारे जो भी अभी तक भी जो भी उसके इंजेक्शंस लगे हैं वो मैंने लगवाए हैं। तो मैंने जिस जिस तरीके से अपनी स्क्रिप्टिंग करी थी ना, वो सब कुछ सच हुई। देखो, ऐसा बोलते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कि जो लिखा होता है वही होता है। अगर मुझे आपको कुछ भी देना है, कोई प्रॉपर्टी देनी है, कुछ भी सामान देना है, या हम ऑनलाइन भी कोई चीज़ मंगाते हैं ना, तो उसकी इनवॉइस हमें मिलती है, वो लिखित में मिलता है कि आपका इतना पैसा हुआ है, आपने इस वक्त मंगाया था, इसमें इतनी जीएसटी लगी है। तो हर चीज़ दुनिया में रिटेन है ना? कोई भी चीज़ कोई मुँह से बोल दे, चलो मेरी प्रॉपर्टी आप ले लो, या ये सामान आप ले लो, इसकी बिल हमें नहीं चाहिए। कंपनी बोल दे कि नहीं, नहीं ठीक है, आपको जितना उड़ाना है उड़ा लो, हमें कोई बिल की ज़रूरत नहीं। ऐसा होता है क्या? हर चीज़ रिटेन में चाहिए होती है। इट मीन्स कि रिटन की बहुत वैल्यू है। जब आप लिखते हैं तो बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। जब आप बोलते हो तो आप कुछ भी बोलते जाते हैं, लेकिन जब आप लिखते हो तो अरे यार ये शब्द सही नहीं है, इसको काटते हैं, दूसरा कुछ शब्द यूज़ करते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा ही बेबी चाहिए, मुझे इस टाइम पे मैंने तो इतना डेट डिसाइड कर दिया था कि मेरी बेबी अपना पूरा टाइम करके ही आएगी। मीन्स अ, जितना बेबी अपना टाइम लेके आता है ना ड्यू डेट तक, वो उतना ज़्यादा उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है, वो बेबी उतना ज़्यादा हेल्दी होता है। तो मैंने तो उसको लिखा था कि मेरी बेबी अपने ड्यू डेट पे ही डिलीवर हुई है, और एक्चुअल में वो अपने ड्यू डेट पे ही डिलीवर, मुझे पेन ही स्टार्ट नहीं हुआ था। 23rd तक भी मुझे पेन स्टार्ट नहीं हुआ था, 24th ही मॉर्निंग में मुझे पेन शुरू हुआ था, 24th को मेरी बेबी हुई थी। तो इतना पर्टिकुलर थी मैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को लेके। माई होल प्रेगनेंसी जर्नी इज़ माई मैनिफेस्टेशन एंड आई क्लेम इट, येस इट्स माई मैनिफेस्टेशन। मैंने इतना भरोसा रखा अपने ईश्वर के ऊपर। मैंने लाइफ में मेरे शादी से लेके, मेरे इन-लॉज़ से लेके, मेरे दोस्त यार, मेरा करियर, यूट्यूब की जर्नी, वो सब कुछ ही मेरा मैनिफेस्टेशन है। एवरीथिंग इज़ माय मैनिफेस्टेशन। सब कुछ मैंने स्क्रिप्ट किया हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने चक्रा हीलिंग में स्क्रिप्ट किया था, लेकिन हाँ, मैंने उसकी एक विज़न बोर्ड लगाई थी, वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। ठीक है? मुझे खुश रहना था, खुश रहने के लिए मैं चीज़ें क्या-क्या कर सकती हूँ, मैं खुश रहूँगी तो मेरी लाइफ में क्या-क्या होगा, वो सबकी मैंने स्क्रिप्टिंग करी थी, और ये सब कुछ आज मैं वो लाइफ जी रही हूँ। सो स्क्रिप्टिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो लिखोगे वही होगा। लिखते हो तो क्लैरिटी मिलती है, और क्लैरिटी के साथ लिखो। अगर मुझे कंसीव होना है या फिर मुझे जॉब चाहिए, तो वो जॉब कैसी चाहिए? अगर मुझे पार्टनर चाहिए तो उस पार्टनर में क्या, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी उस इंसान को मैनिफेस्ट मत करो, उसकी क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट करो, क्योंकि ज़िंदगी आपको क्वालिटी और इमोशंस के साथ गुज़ारना है, इंसान के साथ नहीं। आप जिसको पसंद करते हो, आपने उससे शादी कर भी ली, और अगर वो इंसान सही नहीं है आपके लिए, आपको मार रहा है, पीट रहा है, इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं है, आपको फिज़िकली हर्ट कर रहा है, तो क्या मतलब ऐसे इंसान के साथ शादी करने का या उसको मैनिफेस्ट करने का, राइट? तो हमेशा क्वालिटी मैनिफेस्ट करो, हमेशा इमोशनल मैनिफेस्ट करो, इमोशन मैनिफेस्ट करो, ना कि इंसान मैनिफेस्ट करो। मैं जो भी मेरे पास पर्सनल सेशंस के लिए आते हैं, मैं उनको यही गाइड करती हूँ। ऑलवेज़ मैनिफेस्ट क्वालिटी एंड इमोशन, नॉट कि मुझे फिज़िकली ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा, क्योंकि जो चीज़ आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग चल सकती है ना, वही चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सूद करेंगी, आपके साथ इमोशनली अवेलेबल रहेंगी आपकी लाइफ में, और हैप्पीनेस को बढ़ाएँगी। आज फिज़िक है, कल को नहीं होगा। आज पैसा है, कल को नहीं हो सकता है। आज बंगला गाड़ी है, कल को नहीं हो सकता है। बट अगर इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग है आपके साथ, आपको समझ रहा है, आपको महसूस कर पा रहा है, आपको समझ पा रहा है कि आप कब ठीक नहीं हो, आपके इमोशन को समझ पा रहा है, तो वो चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए भाई। एक टाइम के बाद आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा, और होना भी चाहिए। तो जो भी चीज़ चाहिए, पार्टनर चाहिए, मीन्स पर्टिकुलर क्लैरिटी के साथ लिखो। पेरेंट्स नहीं मान रहे, लिखो कि आपकी शादी में सब इन्वॉल्व है, आपके पेरेंट्स बहुत खुश है, वो सब कुछ शादियों की तैयारी आपके पेरेंट्स ही कर रहे हैं, ठीक है? और जॉब चाहिए तो क्लैरिटी लिखो, कौन सी जगह पे जॉब चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, कितना बेनिफिट चाहिए, कितना एम्प्लॉय बेनिफिट होना चाहिए, कैसे कॉलीग चाहिए, कैसे मैनेजर चाहिए,
ऑफिस किस कलर का दिखेगा, अगर आपको पर्टिकुलर पता है कि मुझे इसी जॉब में मीन्स इस कंपनी में जॉब लेनी है, तो अगर मुझे प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करनी है तो मुझे क्लैरिटी चाहिए होगी। मैंने ये कंसीव किया, मेरी डिलीवरी ड्यू डेट पे है, मेरी पूरी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी रही है, मैं बहुत खुश रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग प्रेग्नेंट होकर बीमार खुद को फील करने लगते हैं, अनहेल्दी फील करने लगते हैं, अनहेल्दी खाना शुरू कर देते हैं, अलग ही लोगों के अटेंशन सीकर बन जाते हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। ठीक है, सो बहुत जो भी चाहिए लाइफ में बहुत क्लैरिटी के साथ लिखो। अगर मुझे ज़मीन चाहिए तो मुझे कितने में चाहिए, अगर मुझे घर चाहिए तो वो प्रॉपर्टी कितने में होनी चाहिए, किस लोकेशन पे होनी चाहिए, मुझे वो कितने में मिलनी चाहिए, उसमें जाके मुझे कैसा महसूस होगा, मेरी कितनी ग्रोथ होगी, वो सब कुछ उसमें लिखो। तो स्क्रिप्टिंग जब करो तो क्लैरिटी के साथ करो, और लिखना ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड लिखो, अफर्मेशन लिखो। मैं अपने सेशन में, जो अभी मैनिफेस्टेशन क्लास चल रही है, जो अभी चल रही है और वापस से स्टार्ट होगी 1 फ़रवरी से, तो जो भी मेरे मैनिफेस्टेशन क्लास में आते हैं, मैं उनको हर दिन का एक टास्क देती हूँ, मैं उनको हर दिन अफर्मेशन लिखवाती हूँ, हर दिन उनको स्क्रिप्टिंग बताती हूँ, मैं उनसे 369 करवाती हूँ। अपनी तरफ से मैं उनको होपोनोपोनो हीलिंग देती हूँ, एंड देन मेडिटेशन कराती हूँ। मेडिटेशन में भी मैं उनको खुद उस लेवल पे ले जाके उनको वापस विजुअलाइजेशन करवाती हूँ। ठीक है, ताकि आप हर दिन उस वाइब्रेशन में रह सको। जब हर दिन उस वाइब्रेशन में रहोगे तो आप खुद चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर आपको हायर वाइब्रेशन में जाना है, आपको मैनिफेस्टेशन की स्पीड को बढ़ाना है, देन जॉइन माय चक्रा हीलिंग वर्कशॉप, जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 फ़रवरी टू 11 फ़रवरी। तो 11 दिन की वर्कशॉप रहती है। आप मेरे साथ हर दिन जुड़ते हैं, हर दिन आप मेरे साथ चक्रा हीलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, आप हर दिन हीलिंग को समझते हैं, इसके साथ आप हीलिंग रिचुअल्स करते हैं मेरे साथ। हर दिन की नेगेटिविटी को अपने बॉडी में से, अपने शरीर में से, अपने ऑरा में से क्लीन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है चक्रा हीलिंग क्लास में। तो सो जिनको भी ज्वाइन करना है आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब अपनी लाइफ में बहुत 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 बेहतर करें, हर चीज़ मैनिफेस्ट करें। थैंक यू सो मच।